जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक बुद्धि उदय होती है और संसार दृश्य में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत्य रूप जानता है। हे राम जी, जब पुरुष ज्ञात ज्ञेय होता है, तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है। संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में नीरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है, तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जलरूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है, तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्योदय होता है, तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है, तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है, तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है, तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, वैसे ही जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राम जी, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटे में रखिए और पीछे आधी रति डालें, तो भी वे बराबर नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं, अविचार सिद्ध है। स्वप्न के पर्वत जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, क्योंकि है नहीं, भ्रांति मात्र है। हे राम जी, इस संसार की भावना मूर्ख करते हैं। ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष हैं, उनको ऐसे जानो जैसे लोहार की धोकनी से हवा निकलती है, वैसे ही उन पुरुषों की श्वासें वृथा आती जाती हैं। जैसे आकाश में अंधेरी व्यर्थ उठती है, वैसे ही उन पुरुषों का जीना और अब सब चेष्टाएं व्यर्थ हैं। वे आत्मघाती हैं, अर्थात अपना नाश आप करते हैं। उनकी चेष्टाएं दुख का निमित्त है। हे राम जी, यह मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो संसार होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। यह संसार मिथ्या है, न सत कहिए न असत कहिए। यह संसार भ्रम से हुआ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां टहलुए हो जाती हैं, मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं, मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सत शास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो, मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहिनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करें तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिरते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत्य है और इसमें सुख और दुख भी असत्य है। तुम दाम, व्याल और कट की नाई मत हो, पर भीम, भास और दट्ट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम ममादिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है और मिथ्या है और सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया, वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूं। जितने दुख है उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। ऐसे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए।
हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है इसके त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रम से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के वर्षता है तब तृष्णा रूपी कटक मंजरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है। जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो तब दुख का भी नाश हो जाए। हे मुनीश्वर, यह मैं जो राम हूं सो नहीं और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इच्छा किसको हो, और इच्छा हो तो यही हो कि अहंकार से रहित पद की प्राप्ति हो। जैसे जनेंद्र को अहंकार का उत्थान नहीं हुआ, वैसा मैं हूं ऐसी मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ नष्ट करता है वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध जाल से पक्षी को फंसाता है और उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याध ने तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है। उससे वह महादीन हो गए हैं। जैसे पक्षी अन्न के दाने सुखरूप जानकर चुगने आता है, फिर चुगते चुगते जाल में फंस बंधन से दीन हो जाता है, वैसे यह जीव विषय भोग की इच्छा करने से तृष्णा रूपी जाल में फंसकर महादीन हो जाते हैं। ऐसे हे मुनीश्वर, मुझसे वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो कल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला शरतकाल है, वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोहादिक विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है, और वह कामी पुरुषों की नाई है। जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फूल की माला गले में डालकर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तागा है और मन रूपी फूल है। सो तृष्णा रूपी तागे के साथ गुथे है, सो अहंकार रूपी कामी पुरुष उसको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मरूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाला मेघ रूपी अहंकार है। जब ज्ञान रूपी शरतकाल आता है तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है।
और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा है कि जहां अहंकार है वहां सब आपदाएं आकर प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदी आकर प्राप्त होती है, वैसे ही अहंकार से सब आपदाओं की प्राप्ति होती है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुख से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष है उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है पर प्राप्त कुछ नहीं होता, और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है। उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषयी बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूं। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूं। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेदवान हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे में ही फिरता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्तरूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है, उससे मैं परम दुख पाता हूं। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नहीं मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूं, उसको भिन्न नहीं कर सकता। और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हूं, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए
जिससे चित्तरूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा के ज्ञान बिना मैं मृतक समान हूं। जैसे बालक अपनी परछाई को वैताल मानकर भय पाता है और जब विचार करने में समर्थ होता है तब वैताल का भय नहीं रहता, वैसे ही चित्त रूपी वैताल ने मेरा स्पर्श किया है और उससे मैं भय पाता हूं। ऐसे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी वैताल नष्ट हो जाए। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है, उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूं, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे थंभ से बंधा हुआ बानर कभी स्थिर हो नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है, जो सदा चल रूप है। जैसे समुद्र अपना द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नहीं चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प, जब जीव उसके निकट आते हैं तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुखरूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ते हैं तो खाई में गिरकर दुख पाते हैं, वैसे ही चित्तरूपी मृग भोग को सुखरूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहां से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है, वैसे यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त हो विषय में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी शैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूं। वह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चून है, जिसको देखकर मैं फंसा हूं और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घटी यंत्र किनाई फिरता रहता हूं। ऐसे हे मुनीश्वर, आप वही उपाय कहो
जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद पाते हैं। इससे मुझसे वही उपाय कहो जिससे मन को जीतूं। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय से रहते हैं, वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे, और जब रात्रि नष्ट हो तब मोह आदि उल्लू भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है। उसमें तृष्णा रूपी पिशाचनी मोह आदि परिवार को अपने साथ लिए फिरती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोष आदि गुण का आश्रय करता हूं तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोष आदि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूं, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हुआ निकल नहीं सकता, और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हो और कभी अधपात होता है। घटी यंत्र की नहीं मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने मात्र में ही सुंदर है परंतु इससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उसमें दुख रूपी बूंदे निकलती है, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं
और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है, वह संतोष आदि गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से मैं छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खड़ंग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से हो। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूं, और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोष आदि पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्त किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, सो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होते, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती है और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटिनी है और जगत रूपी आखाड़ा है, उसने जगत रूपी आखाड़ा लगाया है, उसको सिर ऊंचा कर देखती है और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु पक्षी बंधे हुए हैं। तृष्णा दुष्टिनी है, जब शुभ गुण देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूं। जैसे पपीहा मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूं। हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से दूर पड़ा हूं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।